हेडिंग बना यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देखो देयर का प्रयोग कब करते हैं, ध्यान देना यार, जब सब्जेक्ट का भाई यानी वाक्य में कोई कार्य करने वाला हो ही ना, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कार्य करने वाला कोई भी ना हो, जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं ना। अर्थात वाक्य में अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो किसका प्रयोग करोगे, देयर का प्रयोग करेंगे, है ना। हेडिंग बन गया, लिखेंगे जब वाक्य में सब्जेक्ट का अभाव हो तो सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में सब्जेक्ट का अभाव हो तो सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। देयर को डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, समझ में आ रहा है। डमी माने नकली करता है, इसका कोई अर्थ नहीं। जब सब्जेक्ट के रूप में आप इसका प्रयोग कर देंगे, है ना, सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयोग कर दिया तो इसका कोई भी अर्थ, केवल वाक्य को व्यवस्थित करता है, ठीक है, माने सुंदर बना देता है। समझ में आ रहा है। सुंदर बनने के लिए क्या करते हैं बताओ, अगर किसी को सुंदर बनना हो तो क्या करेंगे, क्रीम पाउडर पोता जाएगा, वही काम ये भी कर देगा, ठीक है। मान लो एक सेंटेंस लिख दिया गया कि एक लड़का था, क्या लिखा गया, एक लड़का अभी बिना मेकअप का है ना, बिना मेकअप का। इसको बनाओगे तो कैसा बनेगा, ए बॉय इज, सॉरी था है तो देखो सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। पीछे वाले फैशन में 1950 वाला, अब इसको 2021 में लेके आओ। 2021 मॉडल में क्या करेगा, पहले तो मुर्गा छाप बाल कटवाएगा ना, ओरिजिनलिटी है ना, आई वाला बाल। एक बार हम भी सोचे एक बार सोचे कि हम भी रख, लेकिन साइड वाला सब खत्म हो गया। रखेंगे तो दिखाई देने लगेगा। क्या कह रहे हैं, एक लड़का था, इसको व्यवस्थित करेंगे तो कैसे बनेगा। अब देखो यहाँ देयर में कोई अर्थ है नहीं है ना, नकली सब्जेक्ट है, केवल इसको सुंदर बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया वाज, उसके बाद ए। अब सुंदर लग रहा है, अब इसका मेकअप कर दिया गया, सुंदर लगने लगा। तो देयर किसका काम करता है, जब वाक्य में सब्जेक्ट का अभाव हो तो देयर का प्रयोग करो। किसी सेंटेंस में अगर कोई कार्य करने वाला ना हो तो वहां देयर का प्रयोग करो। अब देखो देयर के कई प्रयोग होते हैं, एक एक प्रयोग लिखना शुरू करो। साफ कर दें इसको। अच्छा, वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना। मान लो कोई भी सेंटेंस आप देयर से बनाओगे तो सब्जेक्ट के रूप में देयर रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब रखो, नहीं तो अदर वर्ड है तो अदर वर्ड रखो। अब इसका सुधरा हुआ स्ट्रक्चर बना सकते हो कि सबसे पहले देयर रख दिया, हेल्पिंग वर्ब ए या एन, अगर सिंगुलर कोई नाउन है इसके बाद, समझ में आ रहा है, ए या एन रखेंगे, फिर यहाँ रख दिया नाउन, फिर यहाँ रख दिया अदर। ये पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम हो गया। अगर प्लूरल होगा तो ए एन को क्या करेंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, देयर के अनुसार करेंगे, बोलो। देयर के अनुसार कभी नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, है ना। या ठीक है कि प्रेजेंट टेंस में देयर के साथ केवल इज और आर का प्रयोग कर सकते हैं ना, लेकिन किसके अनुसार, देयर के साथ जो वस्तु आ रही है, जो भी नाउन आ रहा है उसकी संख्या के अनुसार। अब यह जो नाउन है अगर एक है
प्रेजेंट टेंस में इज लगा दिया, अगर एक से अधिक है तो आर लगा दिया। माने देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? नाउन की संख्या के अनुसार, देयर के अनुसार नहीं करेंगे। आगे और नोट लिख लो, पहले नोट लिख लो। बोले लिखेंगे देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या के अनुसार करते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या के अनुसार करते हैं। क्या कर रहे हैं? मच्छर मार रहे हैं? हाँ? साफ कर रहे हैं? उतार लिए? इसको उतार लो। हो गया? चलो उतारो। उतार लिए? देखो दूसरा नियम लिखो, देखो नहीं दूसरा नियम, किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी व्यक्ति या वस्तु के उपस्थित होने या न होने, उपस्थित होने या न होने, उपस्थित होने या न होने के संदर्भ में हो गया। यदि सब्जेक्ट का अभाव हो, यदि सब्जेक्ट का अभाव हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का अभाव हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। देखो इन प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट के रूप में देयर, इज या आर, उसके बाद नाउन है ना, और फिर उसके बाद रख देंगे अदर वर्ड। अब देखो इसमें भी क्या करते हैं, इस नियम को और मॉडिफाई कर दो है ना। सबसे पहले देयर रख दो, इसको साफ कर दो, इसके बदले ये लिख लो। अदर वर्ड के स्थान पर लिख लो वह प्लेस जिस स्थान पर स्थित होना या ना होना दर्शाया जाएगा ना। अदर वर्ड के रूप में क्या आएगा? प्लेस, वह स्थान जहां स्थित होना या ना होना दर्शाया जाएगा। अब समझ में आ जाएगा। इन प्रेजेंट टेंस के लिए और पास्ट टेंस के लिए हेयर प्लस वाज या वेयर हो जाएगा। वाज वर नाउन, उसके बाद अदर वर्ड के स्थान पर प्लेस आ जाएगा है ना। तो वो जो कहेगा मानना पड़ेगा ना। तो जो कुछ भी खाएगा खाने के लिए भी देगा। समझ में आ रहा है ना? समझदार है। स्वर्ग के रास्ते पर ले जाएगा। नौका पैसा नहीं आया है।
खेते में बर्थडे मनाया जाता है आजकल, देख रहे हो ना, रेलवे लाइन पर, स्टेशन पर। कौन आया मेरे पास, एक दोस्त का मेरे, अभी साहब सर जी के पास गया था, मेरे पास गया। कहाँ पड़ा, घर है, रेलवे स्टेशन पर आ जाइए। हमने क्यों, तो बर्थडे है मेरा। हमको तो स्टेशन पर कौन सा बर्थडे है भाई, घर बनाइए। तो नहीं, स्टेशन पर जवार के लड़के आ रहे हैं। ठीक है, हम भी आ रहे हैं, हालांकि हम लोग गए नहीं उस बर्थडे में। इसमें पता नहीं कौन सी खुशी मिलती है, रेलवे स्टेशन पर, जानता स्कूल के फील्ड में, खेते में, समाज को दिखाने, समाज दरवाजे पर मनाओ। अगर यही खर्चा अपने दरवाजे पर करो, डीजे लगवाओ, डांस करो, क्या मतलब। हम भी सोच रहे हैं इस बार अपना बर्थडे आया तो कोई ऐसे ही जगह पर मनाए। कहाँ जगह है इधर मनाने, ये बसवाड़ी में। जैसे हमने यहाँ लिख दिया उपस्थित होना या ना होना, है ना, मैंने स्थित होना या ना होना। एग्जाम्पल में हमने लिख लिया कि उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसके दिमाग में कुछ नहीं, कौन सी चीज स्थित है, कुछ नहीं, और कहाँ, या कहाँ स्थित है, माने प्लेस क्या हो गया, दिमाग हो गया ना, और वस्तु क्या हो गई, बना दो। सबसे पहले क्या रख देंगे, देयर। कुछ नहीं है, सिंगुलर होता है ना, समथिंग, क्या लगा देंगे, इज क्यों लगाए, क्योंकि लास्ट में है, प्रेजेंट टेंस में है ना, तो हो जाएगा देयर इज, कुछ नहीं का, देयर इज नथिंग। अब यहाँ मान लिया कि नाउन है ना, नाउन का वहां नाउन लिखवाया थ्योरी में, तो नाउन मान लेंगे, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। देयर इज नथिंग, उसके बाद मे की अंग्रेजी उसके की, और दिमाग का माइंड। देयर इज नथिंग इन हिज माइंड, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, पूरा खाली है दिमाग, नया दिमाग है। या ना होना प्रेजेंट पास्ट में तो आएगा, फ्यूचर में भी आ सकता है, आ सकता है, फ्यूचर के लिए भी। बोले हैं साफ कर दे इसको, उतार लिए। देखो जब सेंस आ जाए, होगा या रहेगा, है ना, अरे होगा होगी चाहे रहेगा रहेगी, जो भी सेंस आ जाए, है ना, क्या रख देंगे आप, देयर। देयर के बाद विल रख लीजिए, विल के बाद बी रख सकते हो, केवल विल भी रख सकते हो। जैसे होना सेंस यहाँ आ जाए मीनिंग में कि होना, तो क्या रख दोगे, बी। उसके बाद रख देंगे नाउन, और नाउन के बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड के स्थान पर बताइए क्या आएगा, यह नियम हो जाएगा, बता लो सर। क्या ना, सेल नहीं लगेगा, देयर के साथ, देयर के साथ विल लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताएं आगे। अब इसके लिए मनाही नहीं है, टेंशन मत लो। देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या है, होगा या रहेगा ना, वहां कोई होगा, वहां कोई होगा। तो देखो फ्यूचर में आ रहा है, और लास्ट में आया है ना, होगा, और किसी स्थान पर ही तो होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या रख दोगे, देयर रख देंगे। उसके बाद विल, होना का
बी हो जाएगा। देयर विल बी, और कोई का समवन, समवन हो जाएगा। और फिर वहां का, अब देखो यहां जो वहां शब्द आ गया है, यह ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। यह देयर डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई अर्थ नहीं आएगा, लेकिन इसका अर्थ, देयर जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसका अर्थ नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसका अर्थ आएगा। कर लो। हो गया, जल्दी जल्दी नहीं आप कर रहे हैं। अगला देखो, संभावना के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। परसेंस क्या आना चाहिए लास्ट में, चाहिए। अंत में क्या आना चाहिए, चाहिए। संभावना के लिए तो सबसे पहले रख दीजिए देयर, उसके बाद शुड बी हो जाएगा, शुड बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। अब देखो एक और इसी में लिख लो, मान लो अवश्य चाहिए आ जाए, तो संभावना के लिए अवश्य चाहिए दे दे। तो किसका प्रयोग कर देंगे, देयर के बाद मस्ट बी, देयर मस्ट बी नाउन, और उसके बाद अब अवश्य चाहिए आए या फिर दबाव आए, मतलब अनिवार्यता प्रकट करे, तो वहां मस्ट बी का प्रयोग कर देना है ना। हो गया, एग्जाम्पल देखो। आज स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, आज स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए। बना तो देखो, चाहिए है, संभावना प्रकट कर रहा है ना, और लास्ट में क्या आया है, चाहिए आया है। देयर से बना तो देखो, हमने कहा कि देयर एक डमी सब्जेक्ट है। कब प्रयोग करते हैं, जब वाक्य में सब्जेक्ट का अभाव हो। पूरे शब्दों को देख लो, कोई ऐसा शब्द बता दो जिससे पता चले कि वह इस वाक्य में कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कार्य करता है। कोई ऐसा शब्द है जो इस वाक्य में कार्य कर रहा है, नहीं है ना, अर्थात इसमें सब्जेक्ट का अभाव है। तो सबसे पहले क्या रख देंगे, देयर रख देंगे। उसके बाद शुड बी, देयर शुड बी। और पढ़ाई होना का बोलो, स्टडी हो सकता है। और मे का इन द, देयर शुड बी स्टडी इन द स्कूल, स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा आज भी है, टुडे हो जाएगा। देयर शुड बी स्टडी इन द स्कूल टुडे, आज स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए।
एक और एग्जाम्पल देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। बताए एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलोगे। आज या उसके घर आज पूजा होनी चाहिए, पूजा होनी पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना। अब रखेंगे देयर शुड बी, पूजा पूजा करना या होना का वर्शिप होता है। देयर शुड बी वर्शिप, और कहाँ होनी चाहिए, उसके घर, यानी उसके घर में, इन हिज टुडे। There should be worship in house, in his house, in his house होगा, in his house today। कर लो। आप कर दें। अगला देखो, फिर पॉसिबिलिटी, संभावना की एक बार और कैन का प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ, है ना। कब, जब सेंस आ जाए हो सकता है या हो सकती है ना, या हो संभावना ये आ जाए, हो सकती, लास्ट में क्या आएगा, हो सकता है, हो सकती है, तो फिर क्या प्रयोग करेंगे देयर के साथ, देयर के साथ कैन या में, इसके बाद रख दीजिए बी, उसके बाद नाउन, और नाउन के बाद अदर वर्ड, ठीक है। और यही संभावना अगर पास्ट टेंस में चली जाए, हो सकता था, हो सकती थी, है ना। तो किसका प्रयोग कर देंगे देयर के बाद, देयर कुड, या फिर उसके बाद बी, बी के बाद नाउन, और नाउन के बाद अदर वर्ड। माहौल बड़ा शांत है, माहौल शांत है। देखो, ऐसे लिखा जाए कि मेले में भीड़ हो सकती है, मेले में भीड़ हो सकती है, मेले में भीड़ हो सकती है, देखो हो सकती है, संभावना प्रकट की जा रही है ना, तो रखेंगे देयर, कैन भी रख सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट में है ना,
में भी रख सकते हैं। बोलो संभावना प्रकट किया जाए तो में भी रख सकते हैं ना जी सर। और भीड़ होना मतलब क्राउड। देयर कैन बी ए मे बी क्राउड। और कहाँ हो सकती है? इन द या इन द फेयर। फेयर मैंने मेला होता है ना। वाह। अब देखो देयर का अंतिम प्रयोग। देयर का प्रयोग टेंस में भी किया जा सकता है, या किया ही जाता है। कैसे? साफ करें इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देयर का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। मेरे गांव के मंदिर में एक पुजारी रहते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। सबसे पहले देयर रख दो। V1 अगर प्रेजेंट में है तो V2 पास्ट इंडेफिनिट है तो, है ना। या V5 भी रखा जा सकता है ना। V1 तो रखेंगे नहीं, V5 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रख देंगे ना। देखो कैसे बनाएंगे। देयर लगा देंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना। देयर रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो लिव्स हो जाएगा। देयर लिव्स कौन रहते हैं? ए पुजारी का प्रीस्ट हो जाएगा। देयर लिव्स ए प्रीस्ट। कहाँ? इन द टेम्पल में। इन द टेम्पल ऑफ माई। इतना बड़ा सेंटेंस है ना, जिसका तरीका क्या है? एक पुजारी रहते हैं का पहले सीधा बना दो और फिर जहां से प्रीपोजिशन लगा है वहां से उल्टा बनाना शुरू कर दो, बन जाएगा ना। देयर लिव्स अ प्रीस्ट इन द टेम्पल ऑफ माई विलेज। मेरे गांव के मंदिर में एक पुजारी रहते हैं। बोलो। रहते हैं तो ING लगेगा ना? नहीं, रह रहे हैं। ING कब लगता है? जब कोई कार्य कंटिन्यू हो, है ना। यहाँ रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। जब कोई कार्य वर्तमान में जारी हो, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जारी है ना काम, उसमें ING लगाओगे। हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, तो कार्य जारी है। वो रहते हैं पास्ट में किसी समय से, अभी भी रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो अनिश्चितता छोड़ रहा है यह सेंटेंस, इसीलिए इसमें इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? वहां कोई रहता था। क्या हो जाएगा? देयर, है ना। V2 का प्रयोग करेंगे कि रहता था, है ना। लिव्ड समवन और वहां का देयर। कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। साफ कर दे इसको। इसी पर आधारित कुछ सेंटेंस लिखो। इसे देखो, कोई है,
इतना भी तो आ सकता है सेंटेंस के रूप में। कोई है तो इसका अनुवाद क्या बचेगा? इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट क्या ले लेंगे? देयर। प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लगा दिया? इज। देयर इज और कोई का समवन। ठीक। अब यही अगर आया था पास्ट में, कोई था, क्या बना दोगे? देयर वाज समवन। ठीक। लेकिन यहां देखना ध्यान से, अगर यहाँ आ जाए केवल इतना आ जाए कि मैं हूं, तो भूल कर भी इसमें देयर का प्रयोग मत करिएगा। ऐसा नहीं बना दीजिए कि देयर इज आई, देयर एम आई, गलत है ना? इसका होगा आई एम, मैं हूं, आई एम। समझ आ रहा है? वह है, वह, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ना, भले कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? देयर इज ही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना? ये गलत है, इसका भी क्या होगा? ही। समझ आ गया? अच्छा, एक और देख लो निगेटिव वाला। कुछ नहीं है, इसे मान लो कुछ नहीं है, There is nothing. कुछ नहीं, क्या बन जाएगा? देयर इज नथिंग। But our cases. देयर इज Nothing. हो जाएगा, हटा लो।